दोस्तों इसे नियति कहें या किस्मत का खेल। दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद में अभी उसने ठीक से माँ कहना, पिता कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसके माँ की तबीयत है जो इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है जो बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ वक्त ही बीता था, ना जाने उसके बाद में उस लड़की के साथ में कुछ ऐसी भयानक घटना हो जाती है जिस घटना को सुनने के बाद में शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोगों को ये सोचने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों वो लड़की आज है जो एक ऐसे दर्द, ऐसे एक तकलीफ से जी रही है कि जब तक उसकी है जो सांसें चलेगी शायद उसका दर्द है, उसकी तकलीफ है जो कभी भूला नहीं पाएगी। उसके साथ में एक ऐसा खेल खेला गया, या इसे किस्मत कहें या फिर उसकी नीयत का खेल कहें, क्या कहें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को कभी बड़ी हैरानी होगी, बड़ी परेशानी होगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार फेसबुक पेज को फॉलो करके हमारे चैनल को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप वेरी नाइस लिखें, अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत काम का होता है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला लगता है हापुड़, और हापुड़ ज़िले का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की। उसमें 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं जैसे गांव में कभी है जो हाजमा मेला की कोई है जो गोली देकर कुछ है जो उसका पेट का दर्द है जो ठीक करने की कोशिश की, गर्म कपड़ा लगाकर कुछ इस तरीके से जो देसी नुस्खे होते हैं वह करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन लगातार पेट का दर्द है जो उस लड़की के बढ़ता चला जा रहा था। वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टरों के पास लेकर चलो। अब दोस्तों घर में जो जिम्मेदार आदमी था वह है जो डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति ने सीधा हड़प लेकर जिले में लेकर चला जाता है। और वहाँ पर एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में बच्ची की ताई वहाँ पर रहा करती थी। वहाँ पर ले जाकर उस ताई के पास में ले जाकर बच्ची को है जो 13 साल की लड़की होती है उसे वहाँ पर ताई के पास छोड़ दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि इसके पेट में है जो बहुत ज़्यादा कई दिनों से है जो दर्द हो रहा है, मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा दो। इतना कहकर वह व्यक्ति है जो वहाँ से वापस अपने गाँव में चला आ जाता है। दोस्तों ताई जी हैं जो उस लड़की को देखती हैं, देखने के बाद में उसे दिखाने के बाद में ताई जी की भी हालात ख़राब हो जाती है। वह तुरंत ही उस बच्ची को एक नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर पहुँचती है। हॉस्पिटल जैसे ही वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर लोग हैं जो उसे देखते ही समझ जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की की पेट की जो समस्या है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, इस तरीके से सारे सवाल थे। लेकिन दोस्तों डॉक्टरों ने है जो अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का है जो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में जब पता चला कि वह 7 महीने की लड़की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी है जो उस लड़की के ताई को दी जाती है कि आपकी बच्ची है जो गर्भवती है। अब ताई जी करे तो क्या करें, वह समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को भी ये सारी की सारी सूचना दी जाती है कि ये सब जानकारी देने के बाद में इससे पहले कि परिवार के लोग हैं जो उनको जानकारी मिलती है, वहाँ तक बात पहुँच जाती है डॉक्टरों के माध्यम से। सूचना है जो पुलिस तक पहुँच जाती है। जैसे ही दोस्तों ये बात पुलिस को खबर मिलती है तो सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मौके पर वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। अब इस लड़की के पास में इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट है जो लग जाता है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। एक पेट में तो दर्द ही था, थोड़ी सी बात थी, थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तो एक तरफ है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो सदस्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई कई महिलाएं हैं जो उस लड़की के इर्द गिर्द हैं जो घूम रही है। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। लड़की से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पेट में ये जो हुआ क्या है, क्या दिक्कत हुई है, परेशानी क्या है। जब उस लड़की से प्यार से क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी
सहमी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ है, उसे तकलीफ क्या हुई है। जब उस लड़की को है जो पूरा का पूरा भरोसा दिलाया जाता है, माँ की तरह पेश आया जाता है उस लड़की के साथ में, तब उसकी ज़रूरतों का सारा ख्याल रखा जाता है, तब जाकर लड़की को भी लगने लगा कि ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, पराये नहीं हैं, ये सब गैर नहीं है। अब उस लड़की ने अपनी इर्द गिर्द जो कहानी थी वो सुनाना शुरू कर देती है। जब हैरान तो तब रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों उसने बताया कि मेरे ही दादाजी ने मेरे साथ में पिछले काफ़ी समय से गंदा काम किया है, ये घिनौना काम कर रहे थे। जब तक उसमें विरोध कर रही थी तो ऐसी स्थिति में तो वह दादाजी कहते थे कि अगर तुमने है जो विरोध करना शुरू किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब दोस्तों तुम्हारे दो भाई हैं, उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था तो वह लड़की है जो साफ साफ अपना मुंह खोलने से इनकार कर देती है, मुंह बंद ही कर लिया समझो। अपनी है जो इस दर्द को, अपनी इस तकलीफ को किसी को उसने बताया नहीं, ना ही किसी को बता। साथ ही उसे दर्द में जीना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों वह जानती थी कि वह गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही गर्भवती की बात उसे पता चलती है तो मामला अब है जो पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस से ये मामला है जो CWC और CWC के बाद में ये पहुंच जाता है सीधा हाई कोर्ट में। अब दोस्तों जैसे ही मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और ये कह दिया जाता है कि एक लड़की है जो गर्भवती होती है, इसे गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाए। अब दोस्तों जैसे ही अनुमति मांगी जाती है कि आखिरकार ये बच्चा है जो होगा तो इस तरीके से बच्चे को इसकी परवरिश कौन करेगा, कौन उसे पालेगा पोसेगा। जैसे ही बात डॉक्टरों के द्वारा रिपोर्ट है जो देखी जाती है तो डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद में है जो साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत समय ज़्यादा बीत चुका था, इसलिए इस समय जो बीत चुका था तो वे कहते हैं कि हम इसकी गर्भपात की अनुमति प्रदान नहीं कर सकते। अब दोस्तों गर्भपात की है जो अनुमति नहीं दी जाती है तब उसके पेट में जो बच्चा है जो पल रहा होता है वह दोस्तों ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए ये आदेश होता है कि इधर मीडिया में ये बात है जो जैसे ही पहुंच जाती है, जैसे ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो इस घटनाक्रम को कुरेद की नहीं समझने की कोशिश की कि आखिरकार है जो ये माजरा क्या है। तब दोस्तों कहानी वाकई में चौंकाने वाली सारी की सारी लोगों के सामने भयानक रूप में सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है, हड़ुपा का ही एक मोहल्ला लगता है। वहाँ पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था और बेटी को जन्म देने के बाद में वो महिला तो है जो उसकी कुछ दिनों बाद ही मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसकी उम्र है जो बेहद कम थी, बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब दोस्तों इस बच्ची सहित 3 बालक और होते हैं, उनके पालने पोसने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर थी। सब कुछ है जो ज़िंदगी में ठीक ठाक चल ही रहा था, बाप जैसे जैसे करके उन बच्चों की है जो परवरिश है जो कर रहा था। लेकिन साल 2022 आता है तो दोस्तों बाप की ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पता चलता है कि नहीं कैसे ही उनके प्राण हैं जो निकल चुके हैं और है जो 3 बच्चों के बिना माँ बाप के 3 बच्चे बिना माँ बाप के हो चुके हैं। हम इन बच्चों की परवरिश है जो कौन करेगा, कौन समाज है जो संवारेगा। लेकिन दोस्तों कई तरीके से ये सवाल थे, परिवार के लोगों ने ज़्यादातर है जो हाथ खड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों बहादुर कर एक थाना क्षेत्र का एक गांव में रहने वाले रिश्तेदार हैं जो इस लड़की के दादा लगते हैं, लेकिन इसकी लड़की के पिता जो फूफा लगते हैं वह एक दिन आते हैं और आकर कहते हैं कि अगर किसी को कोई एतराज़ ना हो तो इन तीनों बच्चों को है जो मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, क्या मैं इसकी है जो परवरिश कर सकता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी जाती है तो सब लोग हैं जो खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दादा और दादी हैं जो दोनों हैं जो उन तीनों बच्चों को सहारे हैं जो उनका वक्त है जो कट जाता है। दादा ने उसे अपने तीनों बच्चों के साथ में लेकर वह चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही वक्त बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों दादी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में है जो दादा बिल्कुल ही अकेले पड़ गया था, उसका समय नहीं कट रहा था। दादा ने एक दिन है जो उस लड़की के साथ में कुछ ऐसी गंदी हरकत की, जब उस लड़की ने है जो इस बात का विरोध करना शुरू किया तो दोस्तों से रोने की कोशिश की तो दादा ने कहा कि अगर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी मार दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर उसको कहा जाता है कि तुमने अगर किसी को बात बताने की कोशिश की। अब दोस्तों ये सब सुनकर लड़की डर जाती है बहुत ज़्यादा है, जो मुँह किसी के सामने नहीं खोलती हैं।
बाप नहीं थे, माँ भी नहीं थी, वह दादी भी नहीं थी। दोस्तों अब है जो करे तो क्या करे, अपने दिल की बात कहें तो किससे कहें, बाकी जितने सब थे वे सब है जो उसके पराए थे। अब दोस्तों दादा ने है जो उसके साथ में गंदा काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके 8 महीने गुजर जाते हैं और 8 महीने तक उस लड़की के साथ में वह रोज रोज जैसे ही ऐसी घटना को वो अंजाम दे रहा था। विरोध वह लड़की कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों जब उसके पेट में बहुत ज़्यादा है जो दर्द होने लगता है, तकलीफ हो जाने लगती है, तब दोस्तों वह लड़की है जो किसी के बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी ताई के पास में उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादा है जी हैं वो उसे छोड़ कर आते हैं, जिसके माध्यम से है जो डॉक्टर के पास में पहुंचती हैं। ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। दरअसल दोस्तों पुलिस से अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब है जो योगी सरकार ने है जो इस मामले का आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा पैदा होने तक की, सरकार ही इस जिम्मेदारी को उठाएगी। अब सरकार ने है जो इस बात सुनी तो उसकी सारी की सारी बाद में उसे मेरठ के जो डीएम को ये आदेश दिया जाता है कि इस बच्चे की बेहतर से बेहतर है जो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, और जो किसी तरीके से कोई भी दिक्कत हुई तो दोस्तों सही कि जब तक है जो अब इसमें कोई बालक है जो इस लड़की के पेट से पैदा नहीं हो जाता तब तक तुम है उसकी देखभाल करोगे। मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में इस लड़की को एडमिट करा दिया जाता है और 17 सितंबर 2024 को हुआ है जो एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है तो ये मामला है जो अखबारों के माध्यम से सुर्खियां बटोरने लगता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि जिस तरीके से दादा ने उसके साथ में जो भी किया था, पोती के साथ में जो भी किया था, उसके पेट में जो गर्भ में दादा की जो बच्ची पल रही थी दुनिया में वो अब आ चुकी है। लेकिन दोस्तों इसका होगा तो क्या होगा, अब इसे आगे क्या करेंगे, ये सारे सवाल थे। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इस मामले में वह सक्रिय हो जाती हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को है जो एक संस्था होती है उस संस्था के तहत है जो उसे बात करें तो उसमें रखा जाता है। अब दोस्तों सारा का सारा ये जो माजरा होता है, योगी सरकार ने एक्शन लिया जिसके बाद में है जो उसे बेहतर से बेहतर है जो चिकित्सा सुविधा भी मिली, और कई वेबसाइटों से कई हमने इसकी न्यूज़ देखने की कोशिश की, तब जाकर ये पता चला कि उसके दादा ने ही इसके साथ में ये सब किया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है कि किस तरीके से घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ रही है। नमस्कार, मैं शफी खान।